बोलिए सुजाता पांडे, ये इस तरीके के शब्द नहीं। और नहीं ठीक है। और प्रियंका भारती के सवाल का जवाब उनके मुताबिक अगर सिद्धार्थ यादव ने नहीं दिया तो मेरे सवाल का भी जवाब नहीं आया कि इनविटेशन में नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा वाले में, अब इनविटेशन नहीं मिला तो उस पर बवाल हो रहा है। 40 किलोमीटर की दूरी है मिल्कीपुर से राम मंदिर की, 40 किलोमीटर 4 महीने में तय नहीं हो पाया। ठीक है सुजाता पांडे, प्लीज 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 मैडम रुक जाइए, प्रियंका जी रुक जाइए, अभी 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं, प्लीज सुजाता पांडे। राकेश जी, पहले तो ये कि आरजेडी की प्रवक्ता अगर बांटने काटने पे ज्ञान दे तो बिल्कुल हास्यास्पद लगती है स्थिति, क्योंकि बिहार का जंगल राज किसको याद नहीं है। सिर्फ 2004 और 2005 का डेटा देख ले हत्याओं का, तो शायद 7,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं, सिर्फ 5,000 से ज्यादा लोगों की किडनैपिंग हुई थी। उद्योग था किडनैपिंग, और जिनके सुपुत्र और उनके पत्नी को अभी अभी पार्टी में शामिल किया है, उनके नाम से धंधा फिरौती क्या क्या चलता था ये किसको पता है। अरे लोगों ने तो अपना सरनेम उपनाम लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि ये इन्होंने भूरा बाल हटाओ का नारा दिया हुआ था कि ब्राह्मणों को हटाओ, भूमियारों को काटो, लालों को लाला का काटो। ये बात करती है, जोड़ने की शर्म आनी चाहिए। बैठिए आप बैठिए, आपका टर्न हो गया। दूसरी बात है, जहां तक अखिलेश यादव की बात है, मैं उसके बाद मैं आपको समय दे दूंगा। प्रियंका भारती प्लीज, प्रियंका भारती सुजाता पांडे को सुन लीजिए। अभी आपके गठबंधन के साथ ही कांग्रेस भी इंतजार कर रही है, तो थोड़ा एक बार सुन लीजिए बारी बारी से, इसके बाद आपको समय दे दूंगा। आप पॉइंट नोट कर लीजिए ना प्लीज, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, आपको समय दे दूंगा प्लीज। अभी सिर्फ सुजाता पांडे प्लीज। राकेश जी, जहां तक अखिलेश यादव की बात है, उनको ये पता है कि ये जो जाति जाति की कबड्डी इन लोगों ने 2024 के चुनाव में, जो आम चुनाव में खेली, वो काट की हांडी फिर नहीं चढ़ने वाली। उसका कारण मैं आपको एकदम श्रेणीबद्ध से देती हूँ, श्रृंखलाबद्ध से देती हूँ, समझते रहिएगा। पहली बात यह है कि पीडीए का जो भी ये पीडीए था, ये इसके पहले गजब लेके आए थे, उसके पहले उनके पिताजी एमवाई लेके आए थे, लेकिन पीडीए चला कि लगा कि पीडीए चल गया है, जो वोट प्रतिशत है बढ़ गया है। क्यों बढ़ा? क्योंकि उस पर एक भ्रम फैला गया कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, कांग्रेस उनके साथ थी। उपचुनाव में ऐसा नहीं होने वाला है, और यही डर सता रहा है कि इससे जो योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है, वो ऐसा नारा है कि फिर से भाजपा अपने फील्ड में आके लड़ रही है। वो जाति जाति में नहीं बांट रही है, वो ये नहीं कह रही कि हमने कितने ओबीसी को टिकट दिया, हमने कितने दलितों को दिया, वो सबको एक साथ कर रही है। और यही डर है, क्योंकि अगर हिंदू साथ आ गए, सारे हिंदू साथ आ गए, उसमें पिछड़ा भी आएगा, उसमें दलित भी आएगा, उसमें आदिवासी भी आएगा, उसमें यादव भी आएंगे, उसमें कुर्मी भी आएंगे। और दूसरी बात, उपचुनाव में मायावती भी चुनाव में है, तो इनको पता है कि इनका जो दलित वोट बैंक है वो मायावती की तरफ खिसकेगा। उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी भी है, वहां पे भी पता है कि वहां पे भी वोट की सेंधमारी होगी। तो अखिलेश यादव को पता है कि वो पोस्टर कर ले, लेकिन जब पोस्टर फटेगा तो उसमें से योगी आदित्यनाथ का कटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे वाला नारा ही निकल के आएगा। और भाजपा प्रियंका भारती बोलिए, फिर मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, मुझे बस जो महिला विश्लेषक बन के, मैं नहीं जानती कौन है, पर ठीक है, जहां से भी आई है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा वो राज्य है एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक है। तो बच कर रहिए, सुरक्षित रहिए, मैं बस इतना ही चाहूंगी। बताएंगे क्या शिल्पी यादव के बारे में? अरे बताइए ना, अरे क्या हुआ था उस रेप कांड में, क्या हुआ था? वो बस इतना ही कहना चाहूंगी, सुरक्षित रहिए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। किस पे आरोप लगे थे ये बताइए जरा। और अगर महिला है, डॉक्टर की चोरी हो गई थी, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर जब मुख्यमंत्री के पास गया कि 6 बजे के बाद निकलना बंद कर दीजिएगा। जिस तरह से महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को टांग दिया जा रहा है, कंधे पर लटका दिया जा रहा है, एक महिला सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। आपको याद है कितने लोगों को कितनी गाड़ियों को उठा लिया? इतिहास बाद में कराइएगा, मैं वर्तमान में आपको बता रही हूं, सुरक्षित रहिए, क्योंकि मैं वर्तमान बता रही हूं, सुरक्षित रहिए, उसका तो भविष्य भी तय किया है। अरे सुरक्षित है क्योंकि याद रखते हैं, और इसीलिए बिहार में कभी आरजेडी नहीं आएगी और उत्तर प्रदेश में कभी सपा नहीं आएगी। जी का लगता है नस दब गया है कहीं पर। अरे दबी जाएगा, अरे जो भूरा बाल साफ करो कहेगा तो नस दबेगा, जैसे आपकी नस दबती है, जैसे आपकी नस। अरे आपके अब्बा नहीं प्लीज पर्सनल मत होइए, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ, एक मिनट। मैं अगर चुप हो जाता हूँ और 2 प्रवक्ता स्क्रीन पर रहते हैं, इसका मतलब कि दोनों सुनकर एक दूसरे की बात रखेंगे।
एक दूसरे के सवालों का जवाब देंगे, पर्सनल नहीं होने की जरूरत है। चलिए चंद्रमोहन जी, थोड़ी सी देर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन भरपूर समय मिलेगा, रुक जाइए, अब रुकिए, कांग्रेस के पास जाने दीजिए। यहां सिद्धार्थ यादव ने कह दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो साथी दलों के लिए आपने हरियाणा में छोड़ दिया, आपने महाराष्ट्र में छोड़ दिया। अब बड़ी मुश्किल है कि नारा भाई है किसके लिए, जुड़ ही जाइए अगर इतना सार्वजनिक तौर पर अपील हो रही है तो। देखिए, मेरे तो प्रश्न है सिद्धार्थ जी से बता दीजिएगा, और आप भी अगर जवाब दीजिएगा तो खड़ा कर दीजिएगा। ये प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, और मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटेंगे। अब इन दो बयानों का मतलब क्या है? ये बयान बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं, प्रधानमंत्री के, चीफ मिनिस्टर के? सिद्धार्थ भाई एक तो ये बता दीजिएगा। और परिभाषित मैं कर देता हूं कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए क्योंकि बटोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही अगर एक दलित आवाज उठाएगा और चारा ना डालने की बात करेगा तो आप ही के लोग उसको मुंडन करेंगे और उसको अपमानित करेंगे। और आपकी मेरे ख्याल 19 से 20 राज्यों के अंदर सरकारें हैं, एक मुख्यमंत्री दलित नहीं है, एक प्रांतीय अध्यक्ष दलित नहीं है, आरएसएस के अंदर कोई दलित नहीं है। दलितों के सम्मान के लिए जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो आदिवासी हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जाता है। जो प्रश्न अभी खड़ा करा गया आरजेडी की तरफ से, उसका जवाब ना आपने माकूल जवाब भाजपा से लिया और ना उसका माकूल जवाब भाजपा प्रवक्ता ने दिया। क्यों नहीं बुलाया गया? अगर वहां आस्था थी और वहां पर आस्था के ऊपर एक रहेंगे और नेक रहेंगे, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई, देश के प्रधानमंत्री ने किया था, मैं पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं। आप लोगों ने दसियों बार, हजारों बार ये सवाल पूछ चुका है, हजारों बार जो जवाब बीजेपी को देना था वो दिया जा चुका है। तो इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं कि उस समय राष्ट्रपति को बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया। सर प्लीज पुरानी डिबेट और पुराने सवाल मत खड़ा करिए, कुछ नए सवालों के साथ आइए, वरना दर्शक कहेंगे आपके पास बोलने के लिए नया कुछ नहीं है। मेरा सवाल, आपकी बातों का सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे, उन्होंने इशारा किया, नहीं वो जवाब देंगे। मेरे सवाल पर आइए ना भाई, आपकी डिबेट में जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सरकार के प्रति बीजेपी कह रही है कि आपको जोड़ने के लिए सपा कह रही है। आपने हरियाणा में सपा को छोड़ दिया, आपने महाराष्ट्र में सपा को छोड़ दिया, यूपी में आपसे जबरदस्त त्याग करवा लिया गया, तो जुड़ क्यों नहीं रहे आप लोग आपस में? राकेश जी, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो थी तो उसके अंदर निमंत्रण दिया था, तो क्यों नहीं आए थे भाजपा के नेता उसके अंदर जुड़ने के लिए? और अगर तब तो कह रहे थे कि भारत विघटन ही नहीं हुआ, टूटा ही नहीं है, तो राहुल जी जोड़ किसको रहे हैं? और अगर राहुल जी उस समय जोड़ रहे थे और भारत नहीं टूटा था, तो फिर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, क्या झूठ नहीं, इसका मतलब बटोगे तो नहीं, इसका मतलब कि सपा का ये पोस्टर बेकार का खराब है। चंद्रमोहन जी, इसका मतलब सपा का ये पोस्टर बेकार का है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कोई टूटा ही नहीं है तो जुड़ेगा कैसे? इसका मतलब सपा का ये पोस्टर बेकार का है, नारा बेकार का है। आईना सपा का पोस्टर आईना दिखाता है उन लोगों को जो वफादारी करते हैं कहीं और जो गलत बात को सही कहना चाहते हैं भाजपा के नेता, उसको आईना दिखाता है। ठीक है, चलिए सिद्धार्थ यादव, जुड़ेंगे तो बटेंगे नहीं, और हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान को हिंदू। चलिए अब अपने सवालों का जवाब लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा चंद्रमोहन जी। क्योंकि भाजपा की रोटी राकेश जी, मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो मेरे लिए अपशब्द का भी प्रयोग किया गया था। मुझे लगता है कि गाली देना आसान काम होता है, संयम रखना मुश्किल होता है। मैंने मुश्किल कार्य को चुना।